नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप पिछली वीडियो में देखे होंगे कि मैंने आपको बिजनेस स्टडी के सिलेबस और कंटेंट्स के बारे में बताया। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट की मीनिंग और उसके कुछ इम्पोर्टेंस की बात की। और इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। आज हम उसी से ही आगे बात करेंगे। नॉर्मली ये बिजनेस स्टडी का फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। अगर हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात करें तो हमारा इफेक्टिवनेस वर्क पर फोकस करता है कि हमारा वर्क टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एफिशिएंसी हमारे वर्क पर तो फोकस करता ही है, साथ ही साथ में मिनिमम कॉस्ट उस पर आए इस बात पर भी फोकस करता है। इट मीन हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात एफिशिएंसी करती है। इसी में ही मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बताना चाह रहा हूं। जरा स्क्रीन पे देखिएगा। तो स्क्रीन में केस स्टडी है और लिखा हुआ है रामा क्लॉथ्स लिमिटेड टारगेट टू प्रोड्यूस 20,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500 per shirt. The production manager achieved this target at a cost of ₹450 per shirt. Do you think management is effective एंड एफिशिएंट? यहाँ पर इस स्टडी में देखिए तो रामा क्लॉथ्स लिमिटेड है जिसने अपने मैनेजर को एक टास्क दिया था कि आपको 20,000 शर्ट प्रोड्यूस करना है और जो कॉस्ट आनी चाहिए वो 500 पर शर्ट होनी चाहिए। बट मैनेजर ने उस टारगेट को तो अचीव किया और हमारे जो पर शर्ट की जो कॉस्ट आ रही है वो 450 है। तो क्या आप कह सकते हैं कि मैनेजर हमारा इफेक्टिव और एफिशिएंट है? तो इसका जो आंसर होगा यस, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने टास्क इट मीन हमारा जो 20,000 शर्ट प्रोड्यूस करने का टास्क है वो तो अचीव किया ही, टाइम पर अचीव किया, तो ये हमारा इफेक्टिवनेस हो गया। और हमारा जो कॉस्ट है हमने तो डिटरमाइन किया था 500 पर शर्ट, लेकिन यहाँ पर 450 रुपीज खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा कॉस्ट भी कम आया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो मैनेजर है वो एफिशिएंट भी है। तो इस केस स्टडी से हमें पता ये चल रहा है कि कब हमारा मैनेजर एफिशिएंट होगा या कब हमारा मैनेजर इफेक्टिवनेस होगा। अगर वर्क टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, कॉस्ट को हम फोकस नहीं करते या कॉस्ट ज्यादा हो जाता, तो इस केस में हम उस मैनेजर को इफेक्टिवनेस कहते, उसकी एक्टिविटी इफेक्टिवनेस है। और अगर वही मैनेजर उसी टास्क को टाइम पर कंप्लीट करता है, कम कॉस्ट पे करता है, तो उस मैनेजर को हम एफिशिएंट भी कहेंगे। ठीक है, तो ये बात रही इस केस स्टडी में जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कब हमारा मैनेजर इफेक्टिवनेस होगा, कब हमारा मैनेजर एफिशिएंट होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे मैनेजमेंट की क्या फीचर होंगे या फिर कहिए हमारे मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सिंपली समझिए, विदाउट गोल एनी मैनेजमेंट कांट बी स्टार्टेड। कोई भी मैनेजमेंट होगा वो तभी स्टार्ट होगा जब हमारा गोल होगा। गोल को ही अचीव करने में ही हमारा मैनेजमेंट वर्क करता है। मैनेजमेंट हमारा इनविजिबल और इंटेंजिबल एक्टिविटी है जिसे हम देख नहीं सकते, बट अगर हमारा गोल सेट होगा तो उस गोल को अचीव करा देगा।
जब वो गोल को अचीव कराएगा तो आप समझ जाओगे कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैनेजमेंट तभी स्टार्ट होगा जब आपका टारगेट या गोल सामने होंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट, दैट इज ए परवेसिव नेचर। इट मीन हमारा जो मैनेजमेंट है दैट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। इट मीन मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि जो हर जगह यूज होती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ हो, टेक्नोलॉजिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, फॉर्मल लाइफ हो, इनफॉर्मल लाइफ हो, कोई भी किसी भी जगह की बात करें, हर जगह हमारा मैनेजमेंट यूटिलाइज होता है, इसलिए इसे हम लोग परवेसिव नेचर कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट यूज इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर, लोकेशन, एट एवरी लेवल। ओके, इस तरह आपका जो सेकंड फीचर है परवेसिव मतलब इतना समझिए कि ये जो हमारा मैनेजमेंट है इट कैन बी यूटिलाइज एट एवरीवेयर, और हमारा जो मैनेजमेंट है कहीं भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो फीचर है दैट इज मल्टी डायमेंशनल। इट मीन ये जो हमारा मैनेजमेंट है वो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पे काम नहीं करता है। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही कई एरिया होते हैं जहां पर हमारा मैनेजमेंट यूटिलाइज होता है। अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो जैसे वर्क, पीपल, ऑपरेशंस एक्सेट्रा, ये सारे हमारे यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ढेर सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं। हर डिपार्टमेंट में ये हमारे मैनेजमेंट को यूटिलाइज करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन, सेल, परचेज, इसकी भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो यहाँ भी हम मैनेजमेंट को यूटिलाइज करते हैं। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट मीन मैनेजमेंट लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। सीधी सी बात कहें तो जब भी हमारा एक टारगेट कंप्लीट होता है तो उसके बाद दूसरे टारगेट के लिए हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये पांचों फंक्शन किसी स्पेसिफिक टास्क को, किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव कराने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद जब भी हमारा टास्क कंप्लीट होता है इसके बाद ये दोबारा यही पांचों फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट टास्क के लिए। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कभी वर्क की कमी नहीं होती है, हर बार वर्क हमारा चलता रहता है, इसलिए हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी लगातार वर्क परफॉर्म करती रहती है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फिफ्थ फीचर की बात करें तो दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी भी इंडिविजुअल पर्सन पर अप्लाई नहीं होती है। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एक ग्रुप की बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे जिसमें कई लोग होंगे। सभी लोग मिल करके इस टास्क को कंप्लीट करेंगे और मैनेजमेंट उन्हीं पर्सन से ही वर्क लेगी। तो इस तरह हमारा जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी है। आफ्टर दैट 6 फीचर दैट इज ए डायनेमिक फंक्शन। इट मीन अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इट मीन अगर हम बात करें तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले टाइपराइटर का काफी यूज था, तो उस चीज को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किए और मैनेजमेंट की तरह उसको, मैनेजमेंट के अंतर्गत उसको हमने यूज किया। अब टेक्नोलॉजी बदल गई, अब हमारे पास कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद लैपटॉप के बाद आईपैड, तो कई तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो इन सारी टेक्नोलॉजी को
अडॉप्ट करता रहता है और अपने आप को चेंज करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है, ताकि हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग बने रहें। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आज से 20-30 साल पहले बजाज स्कूटर आया करता था, बजाज चेतक स्कूटर आया करता था। आज वो चलन में नहीं है, सर्कुलेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें मॉडिफिकेशन किए ही नहीं। हमने टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आती गई उसको हमने यूज ही नहीं किया, तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गया। तो हमें अगर मैनेजमेंट को जीवित रखना है तो जितने भी चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट करना होगा। इस तरह मैनेजमेंट टाइम टू टाइम अपने आप को बदलता रहता है, इसलिए यह एक डायनेमिक फंक्शन है। आफ्टर दैट 7 पॉइंट, इंटेंजिबल फोर्सेस। इट मीन मैनेजमेंट को ना आप देख सकते हो, ना मैनेजमेंट को आप छू सकते हो, मैनेजमेंट को ना ही आप ब्रेक कर सकते हो, मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हैं। इट मीन जब भी आपका गोल अचीव होगा तो आपको लगेगा कि आपका जो वर्क है वो टाइम पर हो गया, लोवेस्ट कॉस्ट पे हो गया, आपने कम से कम वेस्टेज किया। तो इस तरह आपको लगेगा कि आपका वर्क इजीली परफॉर्म हो गया। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का इफेक्ट है, जिसे आपने देखा नहीं, जिसे आपने छुआ नहीं, बट आपको उसका रिजल्ट दिखा। तो मैनेजमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की बात करेगा, बट आप मैनेजमेंट को देख नहीं पाएंगे। तो इस तरह आपके जितने भी फंक्शन थे इस तरह जो आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर थे, वो कंप्लीट हुए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कितने फीचर होते हैं। पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा है परवेसिव, तीसरा है मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्सेस। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। आप मैनेजमेंट के फीचर्स को राइट डाउन करिएगा, उन्हें कॉपी पे लिखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। धन्यवाद, नमस्कार।